मैं आपसे पूछूंगी, आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मारवाड़ महोत्सव की बात करेंगे कि बता दीजिए मारवाड़ महोत्सव जो है इसका सेलिब्रेशन कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हमारे चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब मारवाड़ से आपको ध्यान रखना है, सीधे मारवाड़ की कहाँ एंट्री करनी है, जोधपुर में एंट्री करनी है। ध्यान रखेंगे मारवाड़ महोत्सव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो हम कह रहे हैं जोधपुर में। मैम कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर्दियों में ही, और सर्दियों में भी कब, आपके अक्टूबर में जो है आपके सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा, मारवाड़। मारवाड़ से क्या हो जाएगा, जोधपुर। मारवाड़ कहाँ, तो जोधपुर में। कब किया जाता है, अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बात आती है ऊंट महोत्सव की, वही हमने सेकंड लिख दिया है आपके। अगर हम बात करेंगे ऊंट महोत्सव की, तो ऊंट महोत्सव कहाँ पे, तो हम कह रहे हैं मैम ये सेलिब्रेट किया जाता है बीकानेर में। कौन से मंथ में, तो हम बात करेंगे आपकी कौन से, जनवरी की बात कर रहे हैं। कौन से, जनवरी की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नीलम सी, राधे राधे, चलिए, है ना। फिर हम बात करेंगे मरु महोत्सव की, तो ध्यान रखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि बता दीजिए मरु महोत्सव, तो आपको ध्यान रखना है मरु महोत्सव जो है वो कहाँ पर, तो मरु से महोत्सव आपको ध्यान रखना है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जैसलमेर में। कौन से मंथ की, तो ध्यान रखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके जनवरी फरवरी, है ना। कब, आपके जनवरी फरवरी। और एक क्वेश्चन कई बार आपके पूछा जाता है कि ये सारे जो है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे थार महोत्सव की बात करेंगे, है ना, तो लाइन से भी आप ध्यान रखना, तो आपको क्या एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि कौन कब सेलिब्रेट किया जाता है। थार महोत्सव की बात करेंगे तो थार महोत्सव जो है कहाँ पर, तो भैया थार की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर, बाड़मेर में, है ना। थार में तो कभी कभी बाढ़ आती है, तो ध्यान रखेंगे थार महोत्सव जो है कहाँ पर, बाड़मेर में। मैम कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम कहेंगे ये सेलिब्रेट किया जाता है आपकी कब, फरवरी और मार्च में। कब सेलिब्रेट करते हैं, फरवरी और मार्च में जो है आपकी सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपसे कहूँ एक होता है वेलन महोत्सव, आपने सुना होगा, वेलन महोत्सव आपने सुना हो तो ध्यान रखेंगे। एक होता है वेलन महोत्सव, कहाँ, बे से बेलन, बे से बाड़मेर। बे से बेलन और बे से बाड़मेर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, बाड़मेर में। मैम कितनी बार, तो हम कहेंगे ये जो बेलन महोत्सव होता है ये वर्ष में 4 बार। ध्यान रखेंगे एक वर्ष में जो है कितनी बार, तो हम कहेंगे एक वर्ष में 4 बार जो है इसका क्या किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, अगर अब मुझे बता दीजिए, अगर मैं कहूँ ग्रीष्म महोत्सव बता दीजिए कहाँ पर, वेलन। बिल्कुल, मैं आपसे कहूँ कि बता दीजिए ग्रीष्म महोत्सव, आपको बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रीष्म महोत्सव जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, फटाफट से बता दीजिए। अगर मैं पूछूं कि ग्रीष्म, अब आपको बताना है कि मैम मैं आपसे पूछूं कि बताइए ग्रीष्म महोत्सव जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। ग्रीष्म महोत्सव, अब देखो गर्मियों में आप कहाँ घूमने जाते हो, माउंट आबू घूमने का मन करता है ना, तो गर्मियों में जाते हो तो ध्यान रखना माउंट आबू यानी कि सिरोही की बात कर रहे हैं ना, माउंट आबू की बात कर रहे हैं, सिरोही की। कब जाओगे गर्मियों में घूमने, तो भैया मई, है ना, मई में जाओगे डेफिनेटली। तो आपको ध्यान रखना है मई/दिसंबर जो है आपको ध्यान रखना है ग्रीष्म महोत्सव। अब मैं आपसे पूछूं कि मैम चलिए 2-3 और बता दीजिए कौन कौन से। अगर मैं आपसे कहूँ हाथी महोत्सव, अब हाथी आपके जयपुर रखना है ध्यान, ठीक है। हाथी महोत्सव की बात करेंगे, हाथी महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, तो हम कहेंगे मैम हाथी महोत्सव आपके सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर किया जाता है, जयपुर में। कोई बता सकता है कि टाइम कौन सा होता है हाथी महोत्सव का, है ना। हाथी महोत्सव तो जब होली आती है ना, तो होली वाले टाइम पीरियड में, फागुन कौन सा मंथ हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कौन सी सेलिब्रेशन, तो ये जो है आपके कहाँ पर, मार्च में जो है हाथी महोत्सव का सेलिब्रेशन किया जाता है। अब मैं आपसे कहूँ शेखावाटी, तो आप शेखावाटी नाम से याद रख लोगे कि शेखावाटी महोत्सव जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। कब, आपके फरवरी मंथ में, है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाथी आमेर जयपुर, बिल्कुल करेक्ट है ना। मैं आपसे कहूँ कि मेवाड़ महोत्सव की बात करेंगे, तो मेवाड़ के नाम से ही आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ महोत्सव का नाम आते ही कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। मेवाड़ महोत्सव के नाम से ही कौन सा हो जाएगा, उदयपुर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि मेवाड़ महोत्सव जो है आपकी कौन सा, तो हम कह देंगे कौन सा भैया, उदयपुर। आपको जो है ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मैंने एक आपको बताया था। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे ना एक चीज पूछ लूं कि मुझे बता दीजिए, अगर आपने राजस्थान साहित्य अकेदमी के बारे में पढ़ा हो, किसके बारे में, राजस्थान साहित्य अकेदमी की बात अगर आपने पढ़ी हो,
है ना, इससे एक सीक्वेंस करा के मैं एक क्वेश्चन याद करा रही हूँ आपको कि राजस्थान साहित्य अकेदमी की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना तो की गई थी जनवरी 1958 में। कब की गई थी? जनवरी 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान साहित्य अकेदमी जो है इसका हेड क्वार्टर मतलब कहाँ पर है, तो हम कह देंगे मैम उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर आपसे मैं कहूँ कि बता दीजिए राजस्थान साहित्य अकेदमी जो है इसके द्वारा क्या एक पत्रिका निकाली जाती है, कौन सी? कौन बच्चा बताएगा कि कौन सी पत्रिका यहाँ पर निकाली जाती है? और आपको ध्यान रखना है कि इसी राजस्थान साहित्य अकेदमी की तरफ से ही सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? मीरा पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार का जो है वितरण किया जाता है। आपको बताना है कि इसी राजस्थान साहित्य अकेदमी की तरफ से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका आपको बतानी है कि कौन सी, फटाफट से बता देंगे कौन सी पत्रिका। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, उदयपुर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको बताना है ये जो राजस्थान साहित्य अकेदमी जो है ये कौन सी पत्रिका यहाँ से निकालती है, प्रकाशन कौन सी पत्रिका का किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो। लेकिन जब हम मीरा महोत्सव की बात करेंगे तो मीरा महोत्सव का संबंध जो है कहाँ से है, तो आपको ध्यान रखना है मीरा महोत्सव का संबंध जो है आपके कहाँ से हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से है? तो हमको बताना है कि ये आपके कहाँ से हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ से। लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैगजीन निकाली जाती है, पत्रिका यहाँ पर निकाली जाती है। बिल्कुल मधुमती, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखेंगे कौन सी है, तो यहाँ पर पत्रिका कौन सी निकाली जाती है? मधुमती। कौन सी है? मधुमती। एक दो मैं और बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मीरा महोत्सव की बात करेंगे इसलिए मुझे याद आ गया था। मीरा महोत्सव जो है आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। कौन से? तो हम कहेंगे मैम ये आपके जुलाई अगस्त। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये आपके बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त की। कब की बात कर रहे हैं? जुलाई अगस्त की जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसी के अलावा मैं आपसे कहूँ ब्रज महोत्सव, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल हाँ। ब्रज महोत्सव की बात करेंगे तो ब्रज के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव की बात करेंगे तो कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। अब ब्रज के नाम से एक चीज और मैं आपको याद करवा देती हूँ, ब्रज क्षेत्र तो हो गया। कब किया जाता है? मार्च में। चलो वर्ष बिल्कुल 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 ब्रज भरतपुर ब्रज प्रदेश में आ जाएगा। मार्च में जो है आपके सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं बात करूं मत्स्य की तो नाम से समझ में आ गया होगा मत्स्य महोत्सव कहाँ पर? तो मत्स्य वाले रीजन में कौन से आते थे? तो अलवर भरतपुर। तो कहाँ पर है ये? तो ध्यान रखेंगे ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके अलवर में। मैम कौन से मंथ में? तो हम कह देंगे नवंबर में। कौन से में? नवंबर में। अब यहाँ पर ब्रज महोत्सव के नाम से मुझे एक चीज और याद आ गई, आपको बताना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान ब्रज अकादमी की अगर हम बात करें, है ना, राजस्थान ब्रज अकादमी की बात करें, राजस्थान संस्कृत अकादमी की हम बात करें, संस्कृत अकादमी की हम बात करें, राजस्थान सिंधी अकादमी की हम बात करें, सिंधी अकादमी की हम बात करें, राजस्थान उर्दू अकादमी की हम बात करें, राजस्थान उर्दू अकादमी की अगर हम बात करें तो ये चारों ही आपके कहाँ पर हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये चारों ही ब्रज के नाम से कहीं भरतपुर मत लगा देना। ये चारों ही आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में जो है स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली मत्स्य क्षेत्र में आते थे। तो आप एक चीज ध्यान रखना, कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान ब्रज अकादमी कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की जो राजनीतिक संस्थाएं हम पढ़ते हैं ना, पत्रिकाएं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर से क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान ब्रज अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आप ब्रज क्षेत्र से भरतपुर मत लगा देना, क्या लगाना है आपको? जयपुर लगाना है। ठीक है, और एक और है वो भी मैं बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है यहीं से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान साहित्य संस्कृत, साहित्य है ना, साहित्य संस्कृत है ना, संस्कृति अकादमी, शायद यही है क्या? हाँ, संस्कृति अकादमी, ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे मैम ये है आपके कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर है? ये आपके हो जाती है बीकानेर में। मैम स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1983 में। क्या इसके द्वारा कोई पत्रिका निकाली जाती है? हाँ, जागती ज्योत जो है इसके द्वारा जो है एक पत्रिका निकाली जाती है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए, हाँ जी, साहित्य संस्कृति अकादमी आपकी कहाँ पर है?
बीकानेर में, बिल्कुल। साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। उसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, कौन सी, जागती ज्योत। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1983 में जो है स्थापना हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है।